गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है मापन। तो मापन क्या होता है, मापन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मापन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मापन हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मापन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, या मापन के द्वारा किसी वस्तु की बिक्री करते हैं, या मापन के द्वारा किसी भी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कि कपड़े का निर्माण करना हुआ, या पैंट शर्ट टी शर्ट, इसी मापन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी निश्चित चीज़ को हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आपको किराने की दुकान पर जाते हैं और आपको कोई वस्तु खरीदनी है, तो कैसे क्या करेंगे आप लोग, आप दुकानदार से कहेंगे कि हमें ये चीज़ इतनी मात्रा में चाहिए। जैसे आपको चीनी के ही बारे में ले लिया जाए, चीनी को आपको आधा किलो चाहिए, तो आप क्या करोगे, आधा किलो चीनी दे दीजिए। तो आधा किलो चीनी देंगे तो क्या करेंगे, जो दुकानदार होता है वो क्या करेगा, बाट देखेगा, आधा किलो का बाट उठाएगा और तराजू पे रखेगा, और क्या करेगा, और चीनी रखेगा, क्या करेगा, चीनी की मात्रा को देखेगा, और जो यदि उसका जो बाट है या काटा उसका बराबर आता है तो आपको उतने ही तौल कर दे देगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए क्या होता है, मापन की बहुत ही भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मापन से। आगे देखते हैं बच्चों, मापन क्या होता है। मापन में बच्चों किसी भी ज्ञात राशि की, क्या चीज़, किसी भी ज्ञात राशि की किसी अज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से तुलना करने को क्या कहा जाता है, मापन कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, मापन क्या होता है बच्चों, किसी भी ज्ञात राशि की किसी अज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से तुलना करना ही क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। तो मापन मानक इकाइयों की आवश्यकता क्या होती है बच्चों, मापन में मानक इकाइयों की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों मापन में या मापक यंत्र जो होता है, मापक यंत्रों में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो एक संख्या, मतलब जिस चीज़ को हम जितना मापना चाह रहे हैं उसका क्या नंबर आ रहा है, क्या संख्या आ रही है, तथा उसका क्या मात्रक है। बिना इन दोनों के हम किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, या किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा को हम लोग नहीं दे सकते, ना ही ले सकते हैं। तो इसके बाद है मानक इकाइयों की आवश्यकता क्यों है बच्चों। मानक इकाइयों की आवश्यकताएं इसलिए होती है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्थानीय, यदि हमारे स्थान पर किसी भी चीज़ को यदि मापा जाए, यदि लोकल में मापा जाए या स्थान में मापा जाए, तो क्या होता है कि कभी कभी उसको अपने स्थान पर कुछ अन्य मात्रक से मापते हैं, तथा कहीं बाहर पे कहीं अन्य पर मापते हैं। इसके बाद देखते हैं मापन की प्रचलित प्रणालियाँ क्या हैं। मापन की प्रचलित मुख्य 4 प्रणालियाँ हैं। पहला FPS प्रणाली, दूसरा MKS प्रणाली, तीसरा है CGS प्रणाली, चौथा है SI प्रणाली। तो इस प्रणाली में देखते हैं FPS प्रणाली क्या होती है। FPS प्रणाली में जो हमारा लंबाई का मात्रक है मीटर में, तथा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और MKS प्रणाली बच्चों लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है। इसी प्रकार से CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तथा SI प्रणाली बच्चों, इसमें लंबाई या दूरी का मात्रक मीटर, तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रकार से हमारी ये 4 प्रचलित प्रणालियां हैं। इसके बाद है मूल राशियां हैं। मूल राशि के बारे में देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती हैं, वे सभी मूल राशियां कहलाती हैं। आपके कोर्स में 4 मूल राशियां हैं, एक तो लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप। कौन कौन सा, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग यहीं पर ही आपका मापन सब्जेक्ट, मापन यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो नई नई बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।